स्वागत है आप सबका डिवाइन टेसी काउंसलर चैनल के ऊपर। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे नए हैं और पहली बार आए हैं तो दिल से आपका स्वागत है और यहाँ से जुड़ी रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद है। हर एक इंसान जो सुनता है, अप्रिशिएट करता है और अपने जीवन को बदलने के लिए एक स्टेप और लेता है, तो आपको नहीं पता बट मेरी आत्मा को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग योरसेल्फ। आज एक ऑब्जर्वेशन मैं आपके लिए, एक्सपीरियंस कि सबकॉन्शियस माइंड का फंडा क्या हो सकता है। देखिए, जीवन बड़ी बड़ी घटनाओं से नहीं बदलता, बड़े बड़े सेमिनार से, बड़े बड़े प्रवचन से आप गुरु कर लेंगे, आप अच्छे टीचर से जुड़ जाएंगे। इट डजेंट वर्क लाइक दैट। अकॉर्डिंग टू माई बिलीफ एंड अंडरस्टैंडिंग, ज़िंदगी बहुत छोटी सी चीज़ों में अगर आप ऑब्जर्वेशन करना सीख जाएंगे तो यूनिवर्स आपको बहुत छोटी सी घटनाओं में ही बहुत कुछ सिखा देता है। कई बार होते हैं आप बड़ी बड़ी बातें महीनों तक सुनते रहते हैं और एक फिर छोटी सी घटना होती है जो आपको उसका मर्म, उसका क्षार, उसका जो सत्व है वो समझा के चली जाती है। तो सबकॉन्शियस माइंड के रिलेटेड मेरा चिंतन काफ़ी टाइम से चल रहा था। वो तो हम सबको पता है कि वो एक ट्रेजर है, एक बैकएंड में है, हर चीज़ सुन लेता है, मैनिफेस्ट कर पाता है। हम उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। रीप्रोग्राम करने का तरीका डेली अफर्मेशन एंड ग्रैटिट्यूड, ये सारी चीज़ें हैं। बट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्या ये सारी चीज़ें काम भी करती है या नहीं? आई हैड दैट क्वेश्चन। और मुझे जो भी क्वेश्चन आता है, मेरी एक जर्नल बुक है, उसके अंदर मैं उसके ऊपर डेट लिखती हूँ, यूनिवर्स के लिए वो प्रश्न लिख देती हूँ और फिर सोचती हूँ कि ठीक है, जवाब कभी ना कभी आ जाएगा। अ, आता है जवाब, लेकिन क्योंकि उसके साथ मेरा बिल्कुल भी जुड़ाव नहीं है, आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, बट आई कीप जर्नलिंग, ताकि सालों बाद जब मैं देखूं तो मुझे उसका रेफरेंस मिले कि मैं कैसे सोचती थी। और अगर मुझे जवाब मिल जाता है तो उस क्वेश्चन के नीचे मैं उसका आंसर लिख देती हूँ, ऐसी एक डायरी है। तो अब मेरे पास काफ़ी सारे सवालों के जवाब है, तो उसी के तहत एक क्वेश्चन मैंने एक दिन डाला था, दैट डज इट रियली वर्क लाइक अफर्मेशन इन एवरीथिंग। और मैं सुबह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करती हूँ, जैसे ही उठती हूँ, या तो अफर्मेशन या तो ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन या कुछ अच्छे प्रवचन, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना। आधा एक घंटा कॉन्स्टेंटली मेरे जो ईयरबड्स है मेरे कान में रहते हैं, एंड आई कॉन्शियसली ट्राई कि कुछ ना कुछ अच्छा। और जिस दिन कुछ सुनने का, दिमाग चलाने का मन नहीं करता, उस दिन भजन, हरि भजन, या जैसे मैंने महिषासुर मर्दिनी, हनुमान चालीसा, ये सारी चीज़ें शेयर करके रखी है इस चैनल के ऊपर। वो सारे रिलीजियस स्पिरिचुअल सॉन्ग जो मुझे पीस ऑफ माइंड दे। सो आई कीप रनिंग दैट इन माई हेड, ताकि मुझे एक फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन सुबह सुबह मिले। मेरा प्रश्न ये था कि ये सारी चीज़ें कर तो रहे हैं, डज़ इट रियली वर्क, डज़ इट मेक डिफरेंस इन सबकॉन्शियस माइंड? तो मेरा एक्सपीरियंस मैं अभी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आए व्हाट हैपेंड। इसका अ, ठीक है, वो बाकी सारी बातें छोड़ देते हैं। मैं नहा रही थी एंड इट वाज वेरी अर्ली मॉर्निंग, और कोई बाहर गाने बजा रहा था ज़ोर ज़ोर से। सैया ने देखा, ऐसे मैं पानी पानी हो गई, वो गाना बज रहा था सुबह सुबह, इतनी ज़ोर से बज रहा था। आई गॉट इरिटेटेड। मैंने मन में ये सोचा कि अभी क्यों बजा रहे, सुबह सुबह भगवान के गाने बजाओ यार। पर सुनते सुनते हम भी तो गुनगुनाने लगते ऐसे। अच्छा, मैं नहा के बाहर आ गई, दैट्स ओके। पर गाना तो उन्होंने रिपीट मोड पे चलाया हुआ था। तब से, कब से, जब से मैं नहा रही थी, तो इट माइट हैव टुक 8 to 10 minutes मैक्सिमम। फाइन। सो आई केम आउट एंड मैं काम पे गई, तो मैं स्टेज चढ़ रही थी। अब ये शायद नहाने के 2 या ढाई घंटे बाद वाली घटना है। आई वॉज वॉकिंग थ्रू द स्टेयर्स और मैं सेम गाना गुनगुनाने लगी, जिस गाने के ऊपर मैं इरिटेट हो रही थी कि ये सुबह सुबह क्यों बजा रहे हैं। और मैं आई वॉज ट्राइंग टू अवॉइड कि मुझे ये नहीं सुनना है। तो मुझे
अचानक से एक जैसे समझ में आया कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इन्फॉर्मेशन पिक कर लेता है। ये मैंने कॉन्शियसली नहीं गाया था ये गाना स्ट्रेस चढ़ते टाइम, आई जस्ट स्टार्टेड, मैंने वैसे ही गुनगुनाना चालू कर दिया। पर कहाँ से आई ये इन्फॉर्मेशन? क्योंकि सुबह सुबह फीड की हुई थी मेरे दिमाग में, चाहे इरिटेशन से चाहे कोई भी चीज़ों से, मेरे दिमाग ने उसको कैच कर लिया था। यही चीज़ें जब खाने के टेबल पे हम सब कलीग एक साथ खाने के लिए बैठते थे, तो भी मैं ऑब्ज़र्व करती थी कि कोई कोई गाना गुनगुना रहा है और उसके 5-7 मिनट बाद आप सेम गाने को बोलते हो, मतलब गाना शुरू कर देते हो, तो उसको कौन कैच कर रहा है? आपका सबकॉन्शियस कैच कर रहा है। तो ये एक प्रूफ मुझे मिल गया कि देखो, सुबह-सुबह की गई या प्रोग्रामिंग या कभी न कभी सुनी गई चीज़ें काम तो करती है। आपके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन आप डालते हो वो सबकॉन्शियस उसको रिकॉर्ड करता है और टाइम एंड अगेन उसको थ्रो करता है। अब ज़िम्मेदारी आपकी है कि आप इसको कैसे एक्सट्रीमली पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ डेली रीप्रोग्राम करते रहो। यहाँ पे मुझे एक प्रूफ मिल गया कि वो एक साइलेंट ऑब्जर्वर है, जो देखता रहता है, सुनता रहता है और अपने आप फिर आपके माइंड, कॉन्शियस माइंड को थॉट थ्रो करता है, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सोचता है या डिसीजन लेता है। लेकिन सब ऑब्जर्व हो रहा है साइलेंटली। आप अपने सबकॉन्शियस को तो नहीं बोल रहे हो कि ये गाना सुनो, याद रखो, पर वो याद रख रहा है। अब यहाँ पे मेरी वो थ्योरी आई कि मैं सोचती थी कि ये अफ़र्मेशन, ये सारी पॉज़िटिव चीज़ें जो मैं सुनती रहती हूँ, अपने माइंड को फ़ीड करती रहती हूँ, ये काम करती भी है या नहीं? सो आई गॉट अ क्लियर कट आंसर बाय यूनिवर्स दैट ये 100% काम करती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पता है कि आपका माइंड कैसे चेंज हो रहा है, बैकएंड में क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं, बट वो हो रहे ही होते हैं। अब ये जो गाने वाला मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, ये बहुत ही कॉमन है, ये आपके साथ भी हुआ होगा। लेकिन इसको इसके साथ लिंक कर पाना, ये भी तो एक सबकॉन्शियस माइंड की समझ थी कि अगर मैं ये कैच कर सकता हूँ, तो मैं वो सारी पॉज़िटिव इन्फॉर्मेशन, सारे पॉज़िटिव इंटेंशन, सारे पॉजिटिव अफर्मेशंस जो आप अपनी हेल्थ, लाइफ, सक्सेस, रिलेशनशिप के लिए डालते हो, उसको भी तो मैं कैच कर रहा हूँ। चाहे उसका असर 3-4 महीने बाद दिखे, इस गाने की तरह तुरंत नहीं दिखे, लेकिन द चेंजेस आर हैपनिंग इनटू द बैक एंड, सो यू नीड टू गो ऑन। So that's it. This is a simple explanation and this is a simple experience which has taught me the power of subconscious mind, made me understand the basic mechanism कि ये कैसे काम करता है, ये साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह काम करता है। इसीलिए अगर आपको कुछ भी चेंज करना है जीवन में, तो कॉन्स्टेंटली एटलीस्ट 7 दिन तक बस अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डालना शुरू कर दो। कट ऑफ एवरी नेगेटिव टॉक्सिक थिंग, पीपल, चीज़ें, प्लेसेस एंड जस्ट रीप्रोग्राम योर माइंड। आपको तुरंत एक तो दिखेगा, वो मुझे पता है असर, और बहुत टाइम बाद भी आपका दिल जो है वो मांगेगा वो एक्सपीरियंस कि देखो मैं अच्छा सोच रही थी तब अच्छा हो रहा था, चलो वैसे ही सोचते हैं। तो जैसे छोटे बच्चे को आदत डालते हैं, वैसे आपको आपके माइंड को ट्रेन करना है, सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करना है। जो होना था हो चुका, बचपन से परिवार ऐसा था, स्कूल ऐसी थी, दोस्त ऐसे थे, चीज़ें ऐसी हुई, हम ऐसे हो गए, किसी को दोष नहीं देना है। ताकत है, वेपन है, समय है, समझ है, यूज़ कीजिए, रिप्रोग्राम कीजिए। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।